आज हम लोग इकोनॉमिक्स पार्ट 2 का समष्टि अर्थशास्त्र का एक नया लेसन जिसका नाम है राष्ट्रीय आय से संबंधित कुछ अवधारणाएं उसको पढ़ने वाले हैं। तो राष्ट्रीय आय से संबंधित कुछ अवधारणाएं को पढ़ने से पहले हम ये समझेंगे कि राष्ट्रीय आय क्या होता है। तो आप लोग हेडिंग दीजिए राष्ट्रीय आय। सभी बच्चे हेडिंग दीजिए राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय को हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि राष्ट्रीय आय क्या होता है। तो इसको समझने से पहले आप यहाँ ये समझिए कि राष्ट्रीय आय हम कहते किसे हैं। जैसे आपका भी आय होता होगा, इनकम होता होगा, उसी प्रकार से किसी देश का भी इनकम होता है। तो किसी देश के इनकम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय आय। ये रहा आपका सिंपल भाषा में इसका डिफिनेशन। लेकिन एग्जाम में आ जाएगा कि राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं। तो आप लोगों को बोलना पड़ेगा कि एक लेखा वर्ष में, लेखा वर्ष मतलब होता है उस वर्ष का अध्ययन को या उस वर्ष का जानकारी को लिखा जाए या उसको कहीं पे संचित किया जाए। तो एक लेखा वर्ष में देश का घरेलू सीमा के अंदर, मतलब देश के अंदर जो सरकार को आय प्राप्त होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, राष्ट्रीय आय। बात समझ में आया। राष्ट्रीय आय में एक चीज़ को और शामिल किया गया है, जैसे भारत के लोग अगर विदेश में जा कर के काम करेगा तो वो अपने परिवार को भारत में कुछ पैसा भेजेगा, तो वो पैसा को भी राष्ट्रीय आय में शामिल किया गया है। बात समझ में आया। राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं। अब राष्ट्रीय आय का आपको डिफिनेशन कैसे लिखना है तो उसको समझिए। राष्ट्रीय आय में आपको बोलना है एक लेखा वर्ष में किसी देश का घरेलू सीमा के अंदर, एक लेखा वर्ष में किसी देश का घरेलू सीमा के अंदर उसका साधन आय। आय साधन या साधन आय का मतलब क्या होता है। तो आय से जिस साधन से आय आता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साधन आय। तो सरकार को आय कैसे जाता है, लगान लेकर के, कर लेकर के, ब्याज पे, लाभ पे, ये सब पे उसको क्या मिलता है, आय मिलता है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं राष्ट्रीय आय। और प्लस में विदेशों से जो शुद्ध साधन आय भेजा जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं राष्ट्रीय आय। अब ये विदेशों से हम शुद्ध साधन आय क्यों लिखे हैं, इसका मतलब होता है वो पैसा प्योर होना चाहिए, काला धन नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है ना। इलीगल तरीके से नहीं भेजा जाना चाहिए, शुद्ध पैसा रहना चाहिए। तो डिफिनेशन हम लोग इसका कैसे बोलेंगे उसको समझिए। किसी एक लेखा वर्ष में, किसी एक लेखा वर्ष में किसी देश का घरेलू सीमा के अंदर, किसी देश का घरेलू सीमा के अंदर उसका जो साधन आय, जैसे क्या क्या हो जाएगा आपका, कर हो जाएगा, लगान हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा, ब्याज में लाभ हो जाएगा। तो ये सब को हम लोग बोलते हैं साधन आय। और विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को ही हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय। बात समझ में आया। तो डिफिनेशन इसका आप लोग बोल लीजिएगा, कैसे बोलना है एक बार फिर से समझिए। किसी एक लेखा वर्ष में, किसी एक लेखा वर्ष में किसी देश के घरेलू सीमा के अंदर, किसी एक लेखा वर्ष में किसी देश के घरेलू सीमा के अंदर उसके साधन आय जैसे कर, लगान, ब्याज, लाभ तथा विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को ही हम लोग क्या कहेंगे, राष्ट्रीय आय। याद हुआ। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक में। चलिए फटाफट लिख लीजिए राष्ट्रीय आय। लिखिए, पहले राष्ट्रीय आय लिख करके हेडिंग दीजिए और उसमें लिखिए किसी लेखा वर्ष में, किसी लेखा वर्ष में, किसी लेखा वर्ष में देश के घरेलू सीमा के अंदर, देश के घरेलू सीमा के अंदर, देश के घरेलू सीमा के अंदर साधन आय, ब्रैकेट में लिख लीजिए इसको, कर, लगान, ब्याज, लाभ,
हो गया, तथा विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को राष्ट्रीय आय कहते हैं। आय को राष्ट्रीय आय कहते हैं। हो गया। किसी को दिक्कत है यहाँ तक में? ठीक। अच्छा हाँ, इसी को हम लोग राष्ट्रीय उत्पाद भी कर सकते हैं, तो उसमें आप लोगों को कोई घबराना नहीं है। चलिए अगला लिखिए, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी हम लोग बोलेंगे। इसका अंग्रेजी अगर बनाइएगा तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। हेडिंग दीजिए जल्दी से। हो गया। इंग्लिश भी लिख लीजिएगा। अच्छा, एग्जाम में पूछता है कि जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है, तो क्या हो जाएगा? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हिंदी में क्या हो जाएगा? सकल घरेलू उत्पाद। किसी को कोई दिक्कत है तो हिंदी इंग्लिश एग्जाम में पूछेगा 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में, तो लिख लीजिएगा। चलिए समझिए, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद हम किसे कहेंगे, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस का डिफिनेशन क्या होना चाहिए? तो ये भी सिंपल है। एक लेखा बरस मतलब उस बरस का जानकारी कहीं पे लिखा हुआ। तो एक लेखा बरस के अंदर उस देश में, चाहे वो उस देश का नागरिक हो चाहे उस देश का नागरिक ना हो, अगर वो किसी वस्तु का उत्पादन कर रहा है तो साल भर में जो टोटल उत्पादन करेगा और उसका जो मार्केट प्राइस होगा उसी को हम लोग बोलेंगे सकल घरेलू उत्पाद। बात समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? एक बार फिर से समझिए। मान के चलिए जापान अपना सैमसंग का कंपनी यहाँ भारत में लगाया है, तो उसका जो आय होगा उसको भी हम लोग जीडीपी में ऐड करेंगे। बात समझ में आ रहा है? भले वो हम लोग का देश का ना हो, लेकिन हम लोग उसको जीडीपी में ऐड करेंगे। बात समझ में आ रहा है ना? तो इसका डिफिनेशन आपको कैसे बोलना है, तो किसी एक लेखा बरस में देश के घरेलू सीमा के अंदर, सेम लाइन है इसमें भी और उसमें भी, किसी एक बरस में या किसी एक लेखा बरस में किसी देश के घरेलू सीमा के अंदर सामान्य निवासी और गैर निवासियों के द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो उत्पाद होता है उसके बाजार कीमत को हम लोग क्या कहेंगे? सकल घरेलू, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। समझ में आया? किसी नहीं आया? एक बार फिर से देखिए। किसी एक लेखा बरस में किसी देश के घरेलू सीमा के अंदर, किसी एक लेखा बरस में किसी देश के घरेलू सीमा के अंदर वहाँ के सामान्य नागरिक तथा गैर नागरिक या गैर निवासियों के द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो बाजार कीमत पर मूल्य होगा उसी को हम लोग कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आया समझ में? किसी को कोई दिक्कत है? याद हुआ? हो जाएगा? चलिए लिखिए इसको। किसी एक लेखा बरस में किसी एक लेखा बरस में
देश के घरेलू सीमा के अंदर, देश के घरेलू सीमा के अंदर, देश के घरेलू सीमा के अंदर, देश के घरेलू सीमा के अंदर वहाँ के सामान्य निवासी, वहाँ के सामान्य निवासी एवं गैर निवासियों द्वारा, एवं वहाँ के सामान्य निवासी, निवासियों कर दीजिए, एवं गैर निवासियों के द्वारा, 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 लिखें, गैर निवासियों के द्वारा वस्तुओं और सेवाओं का, वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम उत्पाद, वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम उत्पाद, अंतिम उत्पाद, अंतिम उत्पाद के बाजार कीमत को, के बाजार कीमत को, के बाजार कीमत को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। अब हम लोग जीडीपी का फुल फॉर्म तो आप लोग जान चुके हैं, अब हम लोग इसका विशेषता को पढ़ेंगे कि इसका क्या क्या विशेषताएं हैं। तो आप लोग इसी में सब हेडिंग दे करके लिखिए विशेषताएं। इसी टॉपिक के अंदर आपको सब हेडिंग देना है विशेषताएं। और इसमें आप पहला विशेषता में लिख सकते हैं कि इसमें एक वर्ष का लेखा होता है और इसमें पूरे वर्ष का वस्तुओं और सेवाओं का कीमत का, बता रहे हैं, कीमत का मूल्यांकन किया जाता है और यह प्रचलित कीमत पर आधारित होता है। मतलब उस समय जो प्रचलित कीमत है उसी पे ये निर्धारित होता है, अर्थात आधारित होता है। और इसमें वहाँ के निवासी और गैर निवासी दोनों का इनकम को ऐड किया जाता है। इसको फटाफट समझ लेते हैं, काफ़ी आसान है। अगर आपको डेफिनेशन याद हो गया होगा तो ये भी आराम से याद हो जाएगा। तो सकल घरेलू उत्पाद का विशेषता में आपको पहला विशेषता बोलना है कि यह एक बरस का लेखा रखता है। मतलब एक बरस में देश ने कितना उत्पाद किया उसका कीमत का ये लेखा रखता है। बात समझ में आ रहा है ना। और पर ईयर सरकार के द्वारा इसको प्रकाशित भी किया जाता है। दूसरा, इसमें सभी वस्तुओं, इसमें एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तु और सेवा के मूल्य का निर्धारण किया जाता है, मतलब मूल्य को जोड़ा जाता है। तीसरा, यह प्रचलित कीमत पर आधारित होता है, मतलब कि उस समय जो रेट चल रहा है उस पे ये आधारित होगा। दूसरा, इसमें निवासी, देश के निवासी और गैर निवासी के भी उत्पाद को सम्मिलित किया गया है। बात समझ में आया। 2 नंबर फिर से, इसमें एक बरस में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के कीमत मूल्यों को जोड़ा जाता है। आया समझ में। अगर आप ध्यान से कुछ समझिएगा तो जो डिफिनेशन में था उसी को यहाँ पे तोड़ तोड़ के लिखा गया है। ये करवाना नहीं चाहिए हमको, लेकिन फिर भी हम करवा दिए, क्योंकि हो सकता है पूछ दे कि सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं और इसका विशेषताओं को लिखे, तो आपको ये लिखना पड़ेगा। आया समझ में, हो जाएगा। चलिए फटाफट लिख लीजिए। पहला में लिखिए, इसमें एक बरस का लेखा होता है, इसमें एक बरस का लेखा होता है। दूसरा में लिखिए, दूसरा लिखिए, इसमें एक वर्ष में उत्पादित, एक वर्ष में उत्पादित, एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के कीमतों को जोड़ा जाता है। सभी वस्तुओं और सेवाओं के कीमत को जोड़ा जाता है। तीसरा लिखिए,
यह प्रचलित कीमत पर आधारित होता है। यह प्रचलित कीमत पर आधारित होता है। यह प्रचलित कीमत पर आधारित होता है। चौथा लिखिए, इसमें देश के सामान्य निवासी एवं गैर निवासियों के द्वारा उत्पाद को भी शामिल किया जाता है। इसमें देश के निवासी एवं गैर निवासी के उत्पाद को भी सम्मिलित किया जाता है। इसमें देश के निवासी एवं देश के गैर निवासी के उत्पाद को भी सम्मिलित किया जाता है। सामान्य को क्यों काटे, सामान्य बात एक के हुआ। तो यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है? सम्मिलित किया जाता है। हम लोग राष्ट्रीय आय पढ़ लिए, सकल घरेलू उत्पाद पढ़ लिए और इसका विशेषता को भी पढ़ लिए। तो यहाँ तक में हम उम्मीद करते हैं कि आपको किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है।